a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. I'll fuck around. I love it. Try this is a whore. I know she like it from me. I'm a fire like a lighter on a pussy golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying. We do it so discreet. You ask me, I know my business. She's jumping on my dick. I know she like it 'cause she like it. फाइनली मैं बात लेकर रेडी तो हो गई, पर अपने कर्म से दिमाग को शांत कैसे करूं कि जो कर्म खोपड़ी मेरी हर वक्त गर्म रहती है। कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। मॉम डैड, बाय द वे, अपने लिटिल वन को देखा क्या? क्या वो बास लेकर रेडी हो गई, नीचे आई या फिर नहीं? आरएम, इस नालायक से कह दीजिए ना कि बेबी बनी के बारे में ना मुझसे ना ही पूछा करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसके लिए। क्या हुआ? मॉम भड़की क्यों है? बाय द वे, क्या है ना, इतना भड़की हुई है, मैंने अब तक कुछ किया भी नहीं है। डैड, क्या हुआ? क्या है ना बेटा, तो इतना शरीफी है कि कुछ कहने को नहीं, तो मैं क्या ही बता सकता हूँ। क्यों तुम्हारी मॉम भड़की हुई है? खुद से पता लगा लो ना, बीच में मुझे क्यों घसीट रहे हो तुम दोनों? नल्ला इंसान नहीं तो मैं किसी को नहीं घसीट रही हूँ, समझ में आया ना? और इससे कह दीजिए मुझसे बात ही ना करें। ये लो, मैं कह दूँ तुम दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो ना, तो मैं क्यों कहूँ कुछ भी? मैं जा रहा हूँ। व्हाट? डैड तो चले गए। भाभी, हाँ भाभी, वो क्या है ना कि आपको तो पता ही। देखिए देवर जी, क्या है ना, मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा है तो मैं भी जाती हूँ। अरे मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं? क्यों मदर इन लॉ से मुझे बातें सुनवाना चाहते हैं? मैं भी जाती हूँ। व्हाट? ये सबके सब निकल लिए? हद होती है, मैं पूछ रहा हूँ और कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा है। मैं यहाँ का माफिया किंग हूँ, रूड फेस माफिया। नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, इट्स ओके, रिलैक्स। बेकार नहीं मॉम से पूछ लिया, मैं जाता हूँ। सीधे कोकी के रूम में जाकर देख लेता हूँ कि कर क्या रही है ये। अब कहाँ जा रहा है? हाँ, बात कंप्लीट भी नहीं हुई, आधी अधूरी छोड़कर भगा रहा है। मॉम, वो क्या है ना, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं भाग रहा हूँ? बाय द वे, कोकी के रूम में जा रहा हूँ, वहीं जाकर देख लेता हूँ। आपसे पूछना ही बेकार है। पता नहीं डैड का गुस्सा कहीं मुझ पर निकालने लगी। हाँ, पक्का से डैड ने ही कुछ किया होगा और मुझ पर भड़क रही हो। क्या है ना, अंधे से निकले हुए चूजे, मैं तुझे ही सुना रही हूँ। और हाँ, तेरे डैड की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मुझसे कुछ भी बोले, और मैं उनका गुस्सा तुझ पर क्यों उतारूंगी? उन पर ही उतारूंगी, समझा ना? तो अपना ये दिमाग कम ही यूज किया करे, जो है ही नहीं ज्यादा। व्हाट? सीरियसली मॉम, मैं और अंडे से निकला हुआ चूजा? आपको ऐसा क्या लगता है मैं बच्चा हूँ क्या? मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है और दिमाग तो मुझ में बहुत है। आप उसकी बात ही ना करो, तभी मैं इतने लिटिल पर से माफिया हूँ और माफिया वर्ल्ड का लीडर हूँ, माफिया किंग। आप बोल रही हैं मुझे अंडे से निकला हुआ चूजा? मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तो फिर अब मुझे डायरेक्टली सुना रही हो, मैंने किया क्या है? लेकिन ना बेटा, तो कहाँ कुछ करता ही कहाँ है, सब कुछ तो ऑटोमेटिक अपनी मर्जी से हो जाता है ना। तो बहुत शरीफ है ना? मॉम, आप मुझे टॉन्ट मार रही हैं क्या? पर क्या किया है मैंने? अरे बताइए तो सही। अगर मैंने कुछ किया नहीं है तो फिर मुझे बातें सुनाने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं जाऊँ फिर? अच्छा, जाऊँ फिर से? वो मासूम सी बच्ची को ऐसा बना दिया है और अब बोल रहा है जाऊँ फिर से? मैंने सुना आयु ने मुझे एक एक बात बताई, वो कैसे वापस आई थी और पूरी की पूरी ब्लड से भीगी हुई थी। सच में तूने उसको ना कैसे क्या बना दिया है? गधा नहीं तो
मॉम, आप हमेशा मेरी बेइज्जती। हाँ फाइन, क्या है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था वो मेरे लिए वर्क करने वाली है, मैं उसे इसीलिए लेकर आया हूँ और आप मुझे अब सुना रही हैं। त्यांग, तो उसे वो बनाने की कोशिश कर रहा है जो वो नहीं है, ठीक है ना। गर्ल है वो, उसे थोड़ा वैसे रहना चाहिए, पर नहीं, वो पूरी की पूरी तेरे जैसे होती जा रही है। आई थिंक से तुझसे ज्यादा होती जा रही है। तो उसे क्या बनाना चाहता है? वही जो आप देख रही हैं। अब मैं कुछ नहीं बनाना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी जैसे बनना था ना वो बन चुकी है। देख त्यांग, ये सब नहीं चलेगा मेरे घर पे, बिल्कुल भी नहीं। तो उसे कैसे भी लेकर आया हो, अगर कुकी से तूने दोबारा ऐसा कुछ भी कराया तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, समझा ना। ओके फाइन मॉम, आपकी बात मुझे अच्छे समझ में भी आती है, पर क्या है ना, जो आप बोल रहे हैं ना गर्ल गर्ल गर्ल, वो ना ऐसी गर्ल है ना कि ज्यादातर लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, खुद की सेफ्टी करनी खुद से आनी चाहिए, जिसके लिए वो कैपेबल है। कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता है, पलट कर देख नहीं सकता है, नजरें उठाकर देखना बहुत दूर की बात है। उसके आने पर ना लोगों की नजरें झुक जाती हैं। और आप बात कर रही हैं, बाय द वे वो एकदम परफेक्ट है। बेटा आई नो तूने उसे ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है, अच्छी बात है, पर ये जो करती है वो ये सब नहीं ठीक है ना। देख तो ना समझ मेरी बात को, और वैसे भी ये सब अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद कि तू किसी से ऐसा कुछ भी काम कराए। वो ऐसा नहीं करेगी दोबारा से, माम वो सब कुछ करेगी, दैट्स फाइनल। और मुझे अब आपसे बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ, खुद से देख लूँगा कि कर क्या रही है वो। वाह क्या बात है, अरे वाह, ये तो डैडी ने दिया था कुकी को, ये वाला परफ्यूम। ये मारती हूँ खुद पर, पूरा का पूरा उड़े लूंगी, तो क्या है ना उसकी स्मेल नहीं आएगी, और कुकी के पास से ना सिर्फ और सिर्फ डैडी की स्मेल आएगी, डैडी की। एक सेकेंड, ये इतना ज़्यादा परफ्यूम, ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरा परफ्यूम, पर मेरा परफ्यूम ये कुकी के रूम से। एक सेकेंड कुकी, ये सब क्या चल रहा है? वाह डैडी आ गए, अरे वाह डैडी, क्या है ना, अच्छा हुआ कि आप आ गए। हाँ डैडी, क्या है ना कि कुकी ना आपको बहुत ही मिस कर रही थी, और खासकर आपका फेस देखा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। एक सेकेंड, ये बैठी कैसे है? ये बैठने का तरीका है क्या? कुकी ये तुम कैसे बैठी हो? जैसे बैठते हैं ना डैडी वैसे बैठी हूँ, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? कुकी तमीज में आ जाओ, मैं कह रहा हूँ ना कायदे से बैठो, ये कोई तरीका हो बैठने का? और ऐसे बैठते हैं क्या? चुपचाप से अपनी दोनों लेग्स क्लोज करो, बेवकूफ नहीं तो। क्या? अरे कमीज वो तो मेरे पास है नहीं, वो तो आप पहने हैं ना, तो मेरे पास कहाँ से होगी? कुकी गुस्सा दिला रही हो तुम, लिटिल वन, कह रहा हूँ ना तमीज में, कमीज नहीं, आई मीन लहजे में आ जाओ। ये क्या है, मैंने अभी लक्स सही की थी ना, तुमने फिर से बैठे बैठ गई। तुम्हें ना बिल्कुल भी क्या बोलूं, लड़कियों की तरह बैठो तमीज में, इधर ऐसे बिल्कुल ही क्लोज क्लोज, अरे क्लोज, अरे आ जाइए ना क्लोज, मैंने कब मना किया है? अरे डैडी आप भी ना, अरे मैं तो चाहती हूँ मेरे क्लोज क्लोज रहो, थप्पड़ मार दूंगा अभी, क्या बकवास है ये? मैं कह रहा हूँ क्लोज करो, लेग्स को क्लोज करो। ये क्या है, इधर रखो ऊपर, क्या आई मीन क्रॉस करनी है, क्यों करूँ? अरे लेग्स हर्ट होने लगती है, ऐसे ठीक है, फ्री फ्री, अच्छा फील हो रहा है। कुकी स्लैप पड़ जाएगा अगर तुम अभी भी नहीं मानी तो, क्या है ना लड़कियों की तरह लहजे में आ जाओ, ये तमीज में बैठा करो, ऐसे बैठते हैं, तुमने देखा है किसी गर्ल को इस तरह से बैठते हुए? स्लैप मारोगे? कब मारोगे? अच्छा रुको मैं घूम जाती हूँ, मार लो स्लैप। क्या है ना कि आप तो मुझे ना सिखाना ही भूल गए कि लड़कियाँ कैसे रहती हैं। व्हाट, ये कर क्या रही है? सीरियसली आई मीन मैं से कुकी, ये क्या है? हाँ बर्ड्स हैं। शट अप, जस्ट शट अप कुकी, लिमिट क्रॉस करती हो तुम, चुपचाप से सीधी खड़ी हो, बेवकूफ। हाँ ये क्या
ऐसी हरकतें हद होती है। हद? आप ही को तो स्लैप मारना है ना, मार लो। मैं इसीलिए तो ऐसे हो गई थी। बाद में आप कहे तो खड़ी हो जाती हो सीधी स्ट्रेट। अब ठीक है? ये लिटिल वन इतनी ज्यादा सेमलेस कैसे है? मैंने इसको ये भी तो नहीं सिखाया था ना कि जैसी हरकतें करती है आप, ये इतनी सेमलेस कैसे होती जा रही है? ओह वाओ, क्या बात है। डैडी को इरिटेट करके मजा तो बहुत ही आता है। कोकी, मुझे ये बात बताओ कि आखिरकार मैंने तुम्हें सिखाया तो ये भी नहीं है, तुम जैसी हरकतें करती हो तुम इतनी सेमलेस कैसे होती जा रही हो? मैंने तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया है ना, फ्लर्ट करना, हर चीजें। और फिर तुम भूल जाती हो क्या मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, डैडी डैडी डैडी। अगर तुम्हारे मुंह से दोबारा ये डैडी वर्ड निकला तो देखना बेसमेंट में तुम्हें ले जाकर 4-5 दिन के लिए अंदर बंद कर दूंगा। ना ही खाना, ना ही पानी और ना ही फोन, कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे डैडी, आपको पता है ना कि वो बेसमेंट की जंजीरें मुझे नहीं रोक सकती हैं। अरे मैं खूंखार शेरनी हूँ, शेरनी। मुझे कोई जंजीर, कोई भी केज पकड़ कर या बांध कर नहीं रख सकती। तो ये सब तो बेकार का है। ज्यादा हवा में मत उड़ो। क्या है ना कि मैंने ही तुम्हें ऐसा बनाया है, और अगर मैं तुम्हें ऐसा बना सकता हूँ तो तुम्हें तुम्हारे घुटनों में लाने में भी टाइम नहीं लगेगा मुझे। तो ज्यादा ही मत उड़ो और आसमान से सीधा नीचे आ गिरोगी, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम अपनी लिमिट में अच्छे से रहो। ओहो डैडी, क्या है हमेशा धमकाते रहते हो? अच्छा ठीक है, डैडी नहीं बोलूंगी, टेटे। अब ठीक है? शट अप, तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो अभी मुझे टेटे बोल रही हो। मैं ना ही तुम्हारा डैड हूँ और ना ही टेटे, समझी ना? मिस्टर किम बोलो ना तुम मुझे। मिस्टर किम? अरे कितना गंदा साउंड करता है ना डैडी। आप भी ना कैसी बात करते हो? आप कौन सा मेरे लिए अजनबी हो? आप तो मेरे अपने हो ना, तो अपने अपने को कोई ऐसे बोलता है मिस्टर किम? अरे बहुत गंदा साउंड करता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो फिर मास्टर बोलो। मास्टर भी बहुत बकवास है डैडी, आपको क्या पता? डैडी बहुत अच्छा साउंड करता है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, समझे ना? दोबारा आकर तुम्हारे मुँह से डैडी, क्या है ना, आप मेरे डैड हो ही नहीं। मैंने कब कहा कि आप मेरे डैड हो? मैं तो आपको डैडी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप मुझे पसंद हो ना। अरे मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ डैडी, आपको नहीं पता क्या? अगेन शुरू हो गई ये बेवकूफ लड़की, शुरू हो गई। इसे दिखाई नहीं देता क्या मेरी और उसकी एज में कितना ज्यादा फर्क है? और मैं इसका गार्जियन हूँ, इसे ये भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि अपनी हद में रहो तुम। क्या है ना, मेरी एज में तुम्हारी एज में बहुत फर्क है, तो अच्छा रहेगा कि तुम अपनी लाइन मत क्रॉस करो। और ये प्यार का भूत ना अपने सर से उतार दो। अरे डैडी तो चले गए, और ये कितना भड़कते हैं, गुस्सा हो गए, चले भी गए। लगो कि हो गई ना बेइज्जती, हर बार की तरह डैडी ने फिर से रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं भी ढीठ हूँ बहुत। कोई बात नहीं, जितनी बार डैडी रिजेक्ट करेंगे उतनी बार मैं उन्हें प्रपोज करूंगी ना। पता नहीं ये कोकी के दिमाग में भी पता नहीं कौन सा गोबर भरा हुआ है। सच में मेरे पीछे पड़ी रहती है। क्या ही बताऊं, मैं उसे ऐसे नजरिए से कभी नहीं देखता हूँ। उससे देखो, मैंने उसे इतना बड़ा किया है, खुद से उसका ख्याल रखा है, और ये देखो मुझे पर लाइन मारती है। जिमिना, बाय द वे मैं घर, एक सेकेंड, ये ऐसे क्यों बैठी है? जिमिना, आर यू ओके? इतनी देर में क्यों आए हो? हाँ, कहाँ रह गए थे? क्या? कहाँ रह गया था? एक सेकेंड, फिर से ड्रिंक कर ली। हाँ, एक नंबर की बेवड़ी है ये, सच में। इसे ड्रिंक कितने मिल कहाँ से जाती है? अच्छा तुम घर आ गए। क्या है ना, डिनर रेडी हो गया है और किचन में रखा है गरम करके, तो खा लेना। मैं सोने जा रही हूँ। ओके ठीक है, जरूर, जाओ तुम सो जाओ।
क्या है ना, इतना ज़रा ड्रंक हो तुम, तुम्हें सोना चाहिए। सच में ये मैंने सारी ड्रिंक फेंक कर दी थी, फिर इसे मिली कहाँ से? अरे ठीक है बिल्लू, ठीक है, बाय बाय, जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। अरे नहीं, सोने कैसे जा सकती हूँ? और मेरा हस्बैंड ऐसे अकेले खाएगा और मैं सोने चली जाऊँ? मैं गंदी बात थोड़ी ना हूँ। रुको, मैं ना डिनर लेके आती हूँ, तुम बैठो यहाँ बैठो, ये लो वाटर पियो। वाह क्या बात है, क्या खातिरदारी हो रही है। वो क्या कहते हैं ना, बलि चढ़ने से पहले बकरे की खातिरदारी नहीं होती है, जैसे वैसे ही ये कर रही है। बाय द वे, ड्रिंक करने के बाद इतना प्यार कैसे उमड़ने लगता है इसके मन में? पियो पियो शुगर, वाटर पियो, तुम थक गए होगे ना, वर्क से आए हो तुम भी ना। अरे पी लो, क्या सोचे हो, इसमें पॉइजन नहीं है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। ओके ये लो, पी लिया मैंने। बाद में जिम ना इतनी खातिरदारी मुझे हजम नहीं हो रही है। एक तो तुम इतने ड्रंक हो, ऊपर से ड्रंक होने के बाद जो तुम इतनी सेवा पानी करती हो ना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अरे हस्बैंड हो ना तुम मेरे, इसलिए कर रही हूँ, इंतजार कर रही थी, ऊपर से तुम क्वेश्चन करते रहते हो। अच्छा ठीक है, क्या है ना कि नहीं कर रहा क्वेश्चन। ओके पी लिया मैंने वाटर, अब क्या करना है जिमिना? अब ना मैं डिनर लेके आई हूँ, तो डिनर कर लो ना। अच्छा बाय द वे, ओके ठीक है कर लेता हूँ। बाय द वे टेस्टी है। हाँ मेड ना आजकल काफ़ी टेस्टी फूड मेक करने लगी हैं। वाह शुगर ने ना डिनर कर लिया, मतलब मेरा बनाया वो फूड कैसा लगा होगा उसे पता ही नहीं है। वैसे शुगर ये कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब। क्या है ना, मुझे नहीं पता था कि आजकल ना मेड बहुत ही अच्छा फूड मेक करने लगी हैं। उनके हाथ में जादू सा आ गया है। गंदे इंसान, ये मैंने मेक किया है, मेड ने नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि ये फूड मैंने मेक किया है सच्ची में, और ऊपर से अकेले अकेले खा रहे हो। एक बार भी नहीं पूछा जिमना से कि जिमना खाएगी कि नहीं। मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तब से इंतजार कर रही थी, और तुम हो कि अकेले खाने में बिजी हो। कैसे हस्बैंड हो? मैं और कैसा हस्बैंड हो जिमिना, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जब तुम मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी ना, तभी तुमने मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली थी, पर ये मैं तुम्हें बोल नहीं सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। और फिर हम हस्बैंड वाइफ हैं, सही कहा, बस नाम के, सिर्फ पेपर्स पे और लोगों के देखने के लिए कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, नहीं तो हमारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं। और ख़ासकर तुमने मुझसे वेडिंग इसलिए की है क्योंकि तुम्हें अपनी फैमिली से, अपने डैड से पीछे छुड़ाना था। शुगा गंदा हस्बैंड नहीं तो शक्ल देख रहा है मेरी। अरे तुम्हें तो मुझे पूछना चाहिए ना। या राइट मोची बेबी, सही कह रही हो तुम। बाद में ये ड्रंक है, ड्रंक ही बहुत अच्छी लगती है। चलो बैठो, मैं खिलाता हूँ, खा लो। और सही कहा, मुझे पूछना चाहिए था, मैं भी ना अपनी वाइफ को भूल ही जाता हूँ। हाँ वही ना, तुम कितनी भुलक्कड़ हो, तुम्हारी मेमोरी ना बहुत ही कमजोर है। कोई बात नहीं है जिमिना, क्या है ना कि तुम हो ना मुझे याद दिलाने के लिए, तुम मुझे याद दिलाते रहना। बाय द वे तो मुझे याद रहेगा, ठीक है, मैं याद दिलाती रहूंगी तुमको। बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ हो, सच में क्या ही कहना। जिमिना का और अमीना पूरी हो गया है, बस हो गया। ओके ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा टमी फुल है। चलो अच्छा, क्या है ना, मैं लेकर चलता हूँ। एंड हाँ मैं सुला देता हूँ। चलो रूम में पहुँचा फाइनली, मैं इसे सुला दूँ। ये भी ना मैं सोलर पे ही सो गई, इतनी ज़्यादा ड्रंक है। हाँ माई ड्रंकन बेबी, क्या ही बताऊँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ पर बोल नहीं सकता ना। साथ तेरा है जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी। साथ तेरा दिल में बसा, तेरे बिना क्या है मेरा। हर गम भी खुशी बन जाए,
झुकाए